हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम लोग बहुत करीब हैं 2K होने में, तो जल्दी जल्दी से 2K करवा दो। तो आज मैं कम से कम 5 से 6 दिन बाद अपना व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ मैं इस समय, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है और व्लॉग बनाने में थोड़ा टाइम तो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि वीक में 1 से 2 व्लॉग ही आए मेरे तो सही रहेगा। बाकी मैं बीच बीच पे अपने शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स को एडिट करने में कोई भी टाइम नहीं लगता। तो मेरे चैनल पे अभी लास्ट फ्यू डेज़ में अभी 2 से 3 शॉर्ट्स गए हैं, आप लोग ने देखा होगा। तो गाइज़ व्लॉग तो आएंगे बट वीक में 1-2 व्लॉग ही आया करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। और आज मैं आपको पूरी अपनी रूटीन बताने वाली हूँ, सुबह से लेकर रात तक, कब तक मैं लाइब्रेरी में रहती हूँ, क्या क्या रूटीन रहता है मेरा, कितने आवर की मैं स्टडी कर पाती हूँ, सारा कुछ बताऊँगी व्लॉग में। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले तो आपने मेरी टू डू लिस्ट देख ली होगी। एंड गाइज़ अगर आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, डेली का टारगेट फिक्स नहीं करते हो अभी भी, तो प्लीज़ अभी से ही स्टार्ट कर दो अपना टारगेट फिक्स करना। क्योंकि अगर आपका टारगेट फिक्स रहता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, और उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आपका टारगेट पहले से ही फिक्स रहता है तो आपको पता रहता है आपके माइंड में कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, तो आप फटाफट पढ़ते हो और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता। तो प्लीज़ टारगेट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से बनाना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं बना रहे हो तो सबसे पहले आपने देखा मैं क्या पढ़ी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मैंने रिवाइज़ किया था और मैंने अपने नोट से ही रिवाइज़ किया था। और ये सारा कुछ सिलेबस जो है वो मेरा सब कुछ टेस्ट का सिलेबस है, तो मैं बस वही पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था अपने नोट से, जो कि बहुत प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। तो सारा कुछ न्यूमेरिकल्स और सारा कुछ कैटेगरी सॉल्विंग सारा कुछ उसी में था, तो इसलिए मैं अपने नोट से ही पढ़ती हूँ। बस NCERT की रीडिंग कर लेती हूँ एक बार, हालांकि सारा कुछ तो नोट्स में ही लिखा हुआ है। NCERT की रीडिंग फिर नोट्स पढ़ने के बाद बहुत जल्दी हो जाती है। सो या गाइज नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं पढ़ रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगेन ये मेरे टेस्ट में आ रहा था। तो पहले तो मैंने इसका लेक्चर देखा था अलग सर से, जो कि मैंने 2021 में उम्मीद सीरीज़ में पढ़ाया था, तो उसी से मैंने देखा था। तो इसका लेक्चर तो आई थिंक 5 से 5.5 घंटे का था। तो पहले मैंने फटाफट से लेक्चर देखा 2x की स्पीड में, और जो भी मेरे से कॉन्सेप्ट बनते थे उनको मैं स्किप भी करती जा रही थी, क्योंकि 5.5 घंटे का लेक्चर था तो 3 घंटे आराम से लगने वाले थे। और अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने फटाफट से 2x की स्पीड में देखा था। और उसके बाद मैंने इसका PDF भी रिवाइज़ किया था। तो अगर आप लेक्चर भी देख रहे हो, PDF भी रिवाइज़ कर रहे हो, PYQs भी सॉल्व कर रहे हो, तो एक चैप्टर पढ़ने में आपका सारा दिन चला जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे लेक्चर देखो जो 2 से ढाई घंटे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके, पूरा चैप्टर कंसाइज करके आपको दे दें। और यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं सारे चैप्टर्स के। मैंने खुद अभी देखना स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी के। मैं हर चैप्टर का लेक्चर देख लेती हूँ इस समय पर वन शॉट, जो कि विपिन सर ने पढ़ाया है। हालांकि एक चैप्टर उन्होंने 40 से 45 मिनट में कवर कर दिया है। ऐसे सब बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाए हैं। तो अगर आप एक बार वो चैप्टर देख लेते हो लेक्चर, उसके बाद जब आप NCERT रीड करते हो तो बहुत कम टाइम आपका लगता है NCERT को रीड करने में, क्योंकि आपका एक बार लेक्चर देख के ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो NCERT भी आपको बहुत आसानी से समझ आने लगती है और सारी चीज़ें आसान भी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का सारे के लेक्चर डले हुए हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप सर्च करना वन शॉट, तो बहुत सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, सारा कुछ आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो। देन मैंने पढ़ा था बायोटेक का फर्स्ट चैप्टर, और उसको मैं तो NCERT से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, सिर्फ याद करने लायक ही है। सो गाइस चलो मैं आपको बताती हूँ, जो कि इस वीडियो का टाइटल है, अपना पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, कि मैं लाइब्रेरी में कितने टाइम तक रहती हूँ और कितने आवर की स्टडी कर पा रही हूँ मैं इस समय पर। सो गाइस सबसे पहले तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक अपनी लाइब्रेरी पहुँच ही जाती हूँ। उसके बाद से पूरा अपना टारगेट फिक्स करती हूँ, और जो मेरे को पढ़ना रहता है अपने एक शॉर्ट नोट में लिखती हूँ या फिर टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जैसे कि आप व्लॉग में देखते हो। फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बीच बीच में जब मेरे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं तो ब्रेक भी लेती हूँ मैं। तो ब्रेक में ऐसा ज़्यादा कुछ करने को तो रहता ही नहीं है, तो 5-10 मिनट फ़ोन चला लेते हैं। और हाँ, 10 मिनट के ब्रेक में जो आप लेते हो तो रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स मत स्क्रॉल करने लगना, नहीं तो कब 10 मिनट से 1 घंटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और हो सके तो अभी के टाइम पे आपके जो भी ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो आप, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं।
सो बस गाइस, और बाकी तो कंटिन्यू पढ़ती ही रहती हूँ। और शाम को बस हम लोग निकलते हैं तो चाय वाय पी लेते हैं, कुछ भी भूख लगी रहती है तो खा लेते हैं। फिर उसके बाद शाम को मैं एक अच्छा खासा ब्रेक लेती हूँ, आधे घंटे के आसपास का। उसके बाद दोबारा से आगे पढ़ने लगती हूँ। फिर वही बीच बीच में जो भी मेरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए 5-10 मिनट का गैप लेके अगेन पढ़ने लगती हूँ। सो गाइस, यही रूटीन चलता रहता है रात को 11 बजे तक। और 11 बजे फिर मैं वापस अपने घर आ जाती हूँ। तो आप समझ सकते हो 8 बजे से लेके और रात को 11 बजे तक कितने घंटे पढ़ पा रही होंगी मैं। ज़्यादा तो नहीं हो पाता, 11 से 12 घंटे तो हो ही जाते हैं, क्योंकि मैं 15 से 16 घंटे रहती हूँ अपने लाइब्रेरी में। बीच बीच में जैसे मैंने आपको बताया गैप लेती रहती हूँ, और बीच में खाना भी खाना पड़ता है, और रात को भी फिर टिफ़िन करनी पड़ती है। तो ये सारा टाइम निकाल के इतना टाइम तो हो जाता है गाइस। सो ये रहा मेरा कुछ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग के दिन कैसे जा रहे हैं, प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और नहीं जा रहे हैं तो प्रोडक्टिव उनको बनाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 40 से 45 दिन और बच्चे हैं। तो इसको जितना प्रोडक्टिव हो सकता है उतना बनाइए, जिससे बाद में रिग्रेट ना हो कि हमें और पढ़ लेना चाहिए था, सिलेक्शन हो जाता है ना। सो या गाइस, उसके बाद मैंने ये अपना वन शॉट देखा था जो कि हेलो एरिन का था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब में बहुत सारे छोटे छोटे वन शॉट डले हुए हैं, तो ये पूरा हेलो एल्किन सर ने 2 से ढाई घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिया था। और ये जो शॉर्ट नोट आप देख रहे हो, तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा। उसमें मैंने ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट अपलोड किए हैं, जो कि मैंने खुद से ही बनाए थे, आपको सामने दिख ही रहा होगा। ये लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था जो कि 2.5-3 घंटे का था, जो कि मेरा 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था। और सर ने पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करवाए थे और क्वेश्चन भी करवाया था साथ साथ में, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। सो या गाइज, और यही था आज का व्लॉग, यही था मेरा पूरे दिन का रूटीन। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर देना। और ये रहा मेरा टारगेट, जो कि सारा कुछ कम्प्लीट हो गया था। सो या थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।